हेलो एवरीवन, मैं शशांक वर्मा आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल के अंदर। इस चैनल पे मैं क्या करा रहा हूँ बेटा, लीनियर इक्वेशन करा रहा हूँ। दो क्लासेस अपनी हो चुकी हैं लीनियर इक्वेशन पे। 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। राइट नाउ आज हम 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करेंगे। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, बिना किसी देरी किए सीधे लग जाइए। और बेटा वीडियोस जो है उनको स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आप जो बीच बीच में कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो आप भूल जाएंगे या फिर नहीं समझ पाएंगे, तो फिर वीडियोस देखने का क्या फायदा। अच्छे से वीडियो देखें, एक एक चीज को समझें, ताकि आप क्वेश्चंस जब एग्जाम में आए तो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। समझ रहे हो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। मैं यहाँ आपका अच्छा करने के लिए ही बैठा हूँ। कोशिश करेंगे कि हम बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस कर पाएँ और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट दे पाएँ। तो इस क्लास से मैं खुद से चाह रहा हूँ कि बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट गेन करके आए। इसलिए मेरा ये मकसद भी है कि मैं इस क्लास को बेहतरीन और भी बेहतरीन बनाऊँ। बस आप लोग सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही सब्सक्राइबर और लाइक शेयर एंड कमेंट्स करते रहिए। आगे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। बेटा हमारे पास लगभग 88 क्लास बची हुई हैं, तो बिना किसी देरी किए हम लोग सीधे क्लास की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर इक्वेशन ये हम सब कुछ कर चुके हैं बेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल्स मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। और होमवर्क क्वेश्चन भी मैंने आपको दिए थे, शायद आप लोग ने वो वाले क्वेश्चन भी कर चुके हैं। देखिए, एक नया टाइप का क्वेश्चन जो आता है, आपसे पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन दे देते हैं और आपको निकालना होता है। मतलब मैं आपको समझाना चाहूँ, ये जो वैल्यू दे रखी है बेटा 99x प्लस का 101y इक्वल्स टू 499, और दे रखा है 101x प्लस का 99y इक्वल्स टू 501। इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा कि x की जो x का कॉफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में y का भी कॉफिशिएंट है। यहाँ पे जो y का कॉफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट है। तो हमको ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, वो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम पहली इक्वेशन, इसको मान लेते हैं दूसरी इक्वेशन। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि आप सबसे पहले क्या करिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों इक्वेशन जब हम ऐड करेंगे तो 99x प्लस का 101y इक्वल्स टू 499 अपॉन 10 अपॉन नहीं बेटा, इनको हम प्लस करें 99y इक्वल्स टू 501। जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 99 और 101 200x, ये हो जाएगा बेटा 200y, ये हो जाएगा बेटा 1000। ओके, अब इन दोनों में से अगर हम 200 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा बेटा x, यहाँ बचेगा y और ये बचेगा 1000, ठीक है। और x प्लस वाई जो है वो 1000 डिवाइडेड बाई 200 नीचे आ जाएगा, तो 200 नीचे आ जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, बताओ। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई की 5। इसको सपोज दैट हम बोल देते हैं इक्वेशन था। एक बार आप कर ले बेटा सब्ट्रैक्ट, एक बार कर ले सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड माइनस 1, जो बड़ा वेरिएबल हो उसको, जैसे कि यहाँ पे 101 सेकेंड में बढ़ा था तो हमने इसलिए इसको ले लिया। तो जब हम बड़ी लेंगे तो 101x माइनस का 99y इक्वल्स टू 501 और 99x माइनस का नहीं, सॉरी ये प्लस, ये प्लस का 101y इक्वल्स टू 499। अब ये होगा क्या, यहाँ पे प्लस है तो साइन देखो, साइन माइनस में बेटा ये बहुत ध्यान रखना है, साइन जब माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ हो जाएगा माइनस। अब हम इसको सॉल्व जब हम करेंगे, यहाँ पे मैं दूसरे इस लाइन पे दिखा रहा हूँ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 101 में से 99 जब जाएगा तो क्या बनेगा बेटा 2x, बट साइन हम यहाँ पे 101 का प्लस का है तो यहाँ प्लस का ही आएगा। सेम 99 में से 101 जाएगा, यानी कि 101 में से 99 प्लस का। ये मैंने आपको साइन रूल में पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको डाउट है तो एक बार साइन रूल देख लीजिए। 99y और 101y इन दोनों को सपरेट करेंगे तो 2y निकलेगा, तो 2y लिख लीजिए। साइन किसका आएगा बेटा, 101 बड़ा है तो हम साइन, और उसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का। ऐसी 501 माइनस 499 आएगा 2। अब देखिए इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, इनमें 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा, यहाँ x बचेगा यहाँ y बचेगा। अब 2 में से 2 नीचे जाएगा तो कट जाएगा, तो x माइनस वाई 2 डिवाइडेड बाई 2
तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। तो ये आ गई अपनी चौथी इक्वेशन। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन, देखो वेरिएबल सेम है, अपोजिट साइन है, मतलब वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट। तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 ऐड कर दो। तो 3 एंड 4 जब हम ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू, एक तो दे रखा बेटा 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू रखा 1। मैंने क्या बोला, देखो इसके आगे 1 है, इसके आगे y के भी आगे 1 है, इस वाले y के भी आगे 1 है और अपोजिट साइन है, तो सीधे अपन ऐड करते हैं। तो ये कट जाएगा, तो ये बनेगा बेटा 2x इक्वल्स टू 6। देन x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 या 6, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। एक बार हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, या फिर सबट्रैक्ट कर दो, आसान है। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस, मतलब थर्ड माइनस बेटा 3 माइनस 4। तो जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो आगे देखते हैं। सबट्रैक्ट जब हम करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू बेटा 5 दे रखा है और x माइनस वाई इक्वल्स टू दे रखा है क्या 1। तो मैंने क्या बोला, साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। यहाँ प्लस है तो ये माइनस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। तो अब यही वाले साइन को हम लेते हैं, तो ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा x वाला टर्म, यहाँ पे प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा बेटा 2y प्लस में, और ये प्लस माइनस माइनस होगा तो जाएगा 4। तो देन y की वैल्यू क्या जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 2। तो कितनी बार गया 2 बार, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका कितना आसान सा क्वेश्चन फटाफट से आपने कर लिया। तो ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड में देखने को मिलता है 3 नंबर में, कितना आसान क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। बस एक ट्रिक्स टेक्निक है, तो ऐसा अगर देखा पैटर्न दिखा है तो आपको सिर्फ सिंपल कुछ नहीं करना, डिवाइड प्लस करना है एक बार और एक बार माइनस करना है, दो इक्वेशन मिलेंगी, और इक्वेशन नॉर्मल लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन जो भी लगाना चाहे वो लगा के सॉल्व कर देना है। बस सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है उसमें। चलिए आगे। अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ध्यान से समझने की है कि ये फिगर दे रखा है बेटा ABCD। क्या दे रखा है, ABCD इज अ फिगर, ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमको पता है कि अपोजिट साइड्स क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ x y। तो अपोजिट साइड जब इक्वल रहती है, देखो यहाँ पे अच्छे से देखना, रेड पेन ले लेता हूँ तो दिखाई देता आपको। तो ये वाली साइड जब इसके बराबर रहेगी तो हम ये भी बोल सकते हैं ना बेटा, एक आंसर में x प्लस वाई इक्वल्स टू 22 बोल सकते हैं, ये अपनी पहली इक्वेशन होगी। और ये वाली साइड ये वाली के बराबर हो गई ना बेटा, तो ये बोल सकते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या 16, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब देखो सेम वेरिएबल और सेम न्यूमरल वैल्यू, मतलब वेरिएबल जो उनके आगे की न्यूमरल वैल्यू सेम है और साइन अलग है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम ऐड करेंगे तो ये मैं यहां करके बता रहा हूं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 22 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 16। तो ये तो कट जाएगा बेटा, तो क्या बचा 2x इक्वल्स टू ये 16, ये बनेगा 8 और ये बनेगा 38। तो 2 नीचे जाएगा तो x इक्वल्स टू 38 बाई 2, यानी कि आया बेटा x की वैल्यू 19। x की वैल्यू 19 आई तो पुट कर दो, कोई भी इक्वेशन है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू बेटा 22 है, x की वैल्यू हम 19 रखेंगे, y इधर दे रखा है 22, y इक्वल्स टू 22 माइनस 19, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन, x की वैल्यू हमारी यहां से निकल के आई, कितनी कितनी आई 19, और y की वैल्यू कितनी निकल के आई 3। तो हमने देखो यहाँ प्लस करेंगे तो वही चीज आ रही। तो हमारा आंसर कितनी आसानी से, आप डायग्राम देख के बच्चे बहुत सारे घबरा जाते हैं और ये भाई ये क्या क्वेश्चन है, तो नहीं घबराना नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx प्लस वाई इक्वल्स टू डी स्क्वायर एंड k एज अ इनफाइनाइट वैल्यू। सबसे पहले इसको अरेंज कर लो अपने प्रॉपर ऑर्डर में, ये दे रखा है इस तरीके से डी स्क्वायर। तो इसको हम जब अरेंज करेंगे बेटा आगे चल के, तो अरेंज करेंगे तो ये किस में आ जाएगा बेटा kx, ठीक है, माई प्लस का y, और d इधर जाएगा तो जनरल फॉर्म में आ जाएगा माइनस का डी स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन बनी। दूसरे वाले को आप क्या दे रखा है बेटा, दूसरी वाली इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस के वाई इज टू 1। तो इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा बेटा, x प्लस का के वाई माइनस का 1। अब ये आ गया बेटा a1x प्लस b1 बाय प्लस का c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ 0 के बराबर है सारी चीजें, यहाँ पे भी 0 के बराबर है।
और यहाँ a2x प्लस b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कब होते थे आपको पता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते थे जब लाइंस क्या करती है बेटा, ओवरलैप करती है। आई होप अभी आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, सारे ही जो रेशियोज है वो क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, c1 अपॉन c2। तो a1 की वैल्यू बेटा k डाल दीजिए, a2 की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, x के आगे वेरिएबल कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 1। b2 की वैल्यू बेटा कितना दे रखा है, मतलब b1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है y के आगे तो 1, और इसकी b2 की वैल्यू बेटा क्या दे रखी है k, c1 की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का d स्क्वायर, और c2 की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा माइनस का 1। तो हमको निकालना क्या है, k स्क्वायर, मतलब k की वैल्यू निकालनी है। इसने ये तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k वैल्यू कुछ भी किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम चाहे इन दोनों को ले लें, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब ही ये है कि तीनों ही रेशियोज क्या रहते हैं बेटा, बराबर रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये आसान दिखाई दे रहा है तो हम k अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन k इधर पहुंचेगा 1 इधर पहुंचेगा तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे k पे रूट लगेगा तो आ जाएगा 1, रूट लगा देंगे और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो आगे चल के बेटा k की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस माइनस 1 आएगी, क्योंकि रूट में 1 ही रहता है। तो आई होप क्लियर हो गया। एक बार तो ये आएगी ऑप्शन, क्या पता दूसरी बार भी, एक बार हम ये वाली चीज को ले लेते हैं, एक बार ये भी ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। अपने को हर तरीके से करके रखना है, ऐसा नहीं है यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 1 किया, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 1 किया तो क्या हो जाएगा बेटा, के जो है के इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो माइनस 1 इक्वल टू माइनस का के स्क्वायर डी स्क्वायर के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 अपॉन माइनस का डी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक बार के की वैल्यू कितनी आएगी, 1 बाई डी स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। एक बार और निकलेगी के की वैल्यू, क्वेश्चन थोड़ा विचित्र है, तो एक बार हम मान लो इन दोनों को ले लेते हैं, एंड एंड के रेशियोज को उठा के देख लेते हैं, मतलब मैं आपको दिखाऊं दूसरे पेन से, ये वाले रेशियोज को हम उठा के देख लेते हैं। कौन कौन से बेटा, के बाई 1 इक्वल टू माइनस का डी स्क्वायर बाई माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो के की ये वाले ये, तो के की वैल्यू एक बार क्या आ गई बेटा, डी स्क्वायर आ गई, ठीक है। तो के विभिन्न प्रकार आए हैं, तो आपको देखना पड़ेगा ये इक्वेशन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, उसमें पहले ही बोल दिया बहुत सारे सॉल्यूशंस भी निकलेंगे, तो के की वैल्यू यहाँ पे कुछ फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरा ये है, मतलब हमारा ये क्वेश्चन है कि हमको क्या करना है कि ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा कि बहुत ध्यान से देखना, इसमें ये बोला था फ्रैक्शन जो है 1/3 है, वैन उसमें से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दो उसके न्यूमरेटर में, और वो ही फ्रैक्शन 1 सेकंड हो जाता है वैन उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो उसके डिनोमिनेटर में। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी वाई, ठीक, इतना ले लिया। तो जैसा बोला उस तो वैसे ही करना है अपने को, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है। फ्रैक्शन बिकम 1/3 मतलब इक्वल टू के इस तरफ लिख लो, वो इतना बन जाता है, किसमें, कोई फ्रैक्शन दे रखा है एक्स और वाई, ऐसे लिख लो, जब उसमें से क्या लिखा है 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, मतलब 2 इसमें से कम कर दे। न्यूमरेटर कौन सा होता है, ऊपर वाला, फ्रैक्शन नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर, ठीक है, और इट्स बिकम, तो ये अपनी हो गया बेटा पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन को हम पहले एक बार सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, सिंक्रोनाइज मतलब बाद में करेंगे, चलो उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, ये बोल रहा है कि वही सेम फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है जब हम उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 2 रेस्पेक्टेड वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए ये वाली जो वैल्यू दे रखी है x - 2 अपॉन वाई इक्वल टू 1/3, y को उधर भेजेंगे और 3 को उधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 3x - 2 इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा बेटा 3x माइनस का 6 इक्वल टू y। तो ये हमारी y की वैल्यू एक निकल के चली आई बेटा, है ना, y की वैल्यू एक हमारे पास निकल के चली आई। सपोज दैट इसको हम बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन। अब इसमें हम लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम बोल रहे हैं
substitute the value of y in इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। चलिए सेकेंड में पुट कर देते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे बेटा, पहले चेंज करते हैं कि x की जगह x रखा है, y की जगह हम क्या ले रहे हैं, पेन थोड़ा सा लाइट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने y की जगह क्या लिखेंगे, ये था ओरिजिनल वैल्यू y माइनस वन इक्वल्स टू 1/2। तो y की जगह बेटा हम क्या रखेंगे, 3x माइनस का 6 और -1 ऑलरेडी चल रहा है तो 1/2। तो ये बेटा सॉल्व होगा तो x अपॉन 3x माइनस का 5 मतलब माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 7 ये 2 उधर जा भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3x माइनस 7, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू सेम आएगी। इसको इधर भेज दोगे तो बेटा 2x माइनस का 3x इक्वल्स टू -7, तो ये होगा -x इक्वल्स टू -7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। आई होप x की वैल्यू निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब क्या करेंगे हम, पुट या x की वैल्यू हमने निकाल ली, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं, छोड़ो कुछ मत, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में डाल दो, इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं सपोज, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में नहीं, थर्ड में डाल देते हैं, इक्वेशन थर्ड वो इजी है ना इक्वेशन। तो 3x माइनस 6 इक्वल्स टू वाई दे रखी है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 6 इक्वल्स टू वाई, तो 321 माइनस का 6 इक्वल्स टू वाई। देन 6 जाएगा तो बेटा इसमें से कितना बचेगा, जल्दी बताओ, 15 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी। और ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शन अपना क्या था, फ्रैक्शन की वैल्यू, फ्रैक्शन हमने क्या लिया था, x अपॉन वाई, x की वैल्यू बेटा 7 और y की वैल्यू 15, दिस इज द आंसर। कैसे करेंगे, बहुत आसान रहते हैं, तो घबराना नहीं, सबसे पहली चीज घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है, किसी भी कहीं भी किसी सिचुएशन में नहीं घबराना, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको भी लग रहा होगा कि सर ये कैसे करेंगे क्या करेंगे, बट ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, 21/x प्लस 47/y इक्वल्स टू 110, इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा इधर का 47x प्लस 21y इक्वल्स टू 162, इसको मान लेते हैं बेटा दूसरी इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, लेट ऐसा मान लेते हैं u इक्वल्स टू 1/x है एंड v इक्वल्स टू 1/y है, इतना मान लिया। ये मानने से देखो कहानी कितनी पलट जाती, तो यहाँ पे 1/x है, अगर आप देखो इसको अच्छे से देखो, मैं इसको थोड़ा सा डिकोड करूँ, 21 मल्टीप्लाई 1/x है ये, प्लस 47 मल्टीप्लाई 1/y है, और यहाँ 110 है। ऐसे ही ये वाली इक्वेशन देखो, 47 मल्टीप्लाई 1/x है, प्लस का 21 मल्टीप्लाई 1/y है, इक्वल्स टू 162 है। तो यहाँ 1/x की जगह हम क्या पुट कर देंगे बेटा, 1/x की जगह आ जाएगा u, तो यह बन जाएगा बेटा 21u, तो 1/x की जगह मैंने क्या रख दिया u, यहाँ 1/y की जगह क्या रख दूंगा v, तो ये बन जाएगा 47v इक्वल्स टू 110। नेक्स्ट अपना ये 47x हो गया, सॉरी 47u हो गया, प्लस 21v हो गया, ये हो गया 162। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं बेटा फोर्थ इक्वेशन। और आप अच्छे से देख पाए तो हमने एक क्वेश्चन पहले किया था, उसकी ऐसी इसकी शक्ल दिखाई दे रही है, देखो वेरिएबल अपने सेम हुए बट न्यूमरल वैल्यू दोनों इक्वेशंस में क्या हो गई, थोड़ा सा इंटरचेंजेबल हो गई, या 21 या u की वैल्यू है या v की वैल्यू 20, मतलब v की कोफिशिएंट 21 है, या v की वैल्यू कोफिशिएंट 47 है, यहाँ पे 21 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल बताओ क्या करेंगे, दोनों में प्लस है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, नहीं हम क्या करेंगे, दोनों में वो प्लस माइनस से मतलब नहीं है बेटा, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा इसको सही कर देता हूँ, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि ये u है, ठीक है। हम क्या करते थे पहले ऐसे क्वेश्चन में, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, जब हम ऐड करेंगे थर्ड एंड फोर्थ को, तो ये 21 प्लस 47 बेटा क्या बन जाएगा, देखो हम इसको इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं, एक ही लाइन में
आपको लग रहा हो सर इस तरीके से करा, तो इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। जब ऐड करी 21 और ये सेम वेरिएबल वाले ऐड होंगे, 21 ये कितना हो जाएगा 868u, यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 68v, इन दोनों को ऐड करेंगे 272 है ना। ये किससे जाएगा बताइए फटाफट, बताइए ये जाएगा, इस पे सबसे पहले हम लोग 68 कॉमन ले लेते हैं, तो जाएगा u प्लस वी इक्वल्स टू 272, और u प्लस वी हमारा कैसे निकलेगा देखते रहना, u प्लस वी इक्वल्स टू हो जाएगा 272/68, इसको आप काटेंगे तो सीधे 68 4 बार चला जाएगा बेटा जी। तो एक बार u प्लस वी की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। आप इसको काटना, मैंने आपको ये वाले क्वेश्चंस, अब मैं समझता हूँ आप लोग बड़े हो चुके हो तो इतना कर सकते हो। एक बार हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 माइनस 4, ठीक है, 3 इक्वेशन माइनस 4 करेंगे, तो कैसे करेंगे, 21u प्लस 47v माइनस, ये ब्रैकेट में लिख लो जो पीछे वाले नंबर है जिसको हम कर रहे हैं, u प्लस का 21v, ठीक है, और ये जैसे ये दे रखा है 1110 माइनस का 162, तो 1110 है, 6 में समझना, फिर कर देता हूँ, दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कोई भी। हो जाएगा 1110, ठीक है। अब ये 21u प्लस का 47v माइनस का 47u माइनस का 21v, तो ये प्लस माइनस क्या बनाएगा, माइनस करेगा u, पर साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ा है ये वाला 47, तो ये आएगा बेटा 626u, और सेम इसको माइनस करेंगे तो प्लस, यहाँ पे बड़ा वाला साइन पॉजिटिव है तो ये आएगा 26u इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा 52 आ जाएगा। इन दोनों को कॉमन लेंगे, तो कॉमन जब हम लेंगे तो हम ये अपना ये v था, ठीक है, तो 26 कॉमन आ गया, सिर्फ 26 को लेते हैं, तो माइनस का u प्लस का v इक्वल्स टू कितना बन गया बेटा 52। तो और आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, और आगे हम सॉल्व करेंगे जब, तो क्या आएगा ये देखते जाना, तो माइनस का u प्लस का v इक्वल्स टू 52 डिवाइडेड बाई 26, तो आगे कहानी क्या बनेगी, माइनस का u प्लस का v इक्वल्स टू डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा तो 2, तो ये होगी अपनी कौन सी इक्वेशन बेटा, बताओ जल्दी, बताओ, ये इस मान लो इस इक्वेशन को हम लोग बोल देते हैं 5th इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को पेन चेंज करके बोलता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि बोर्ड तक जाते जाते आपका कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। ये 5th और ये वाली 6th, अब 2 इक्वेशन बनी अपने पास, तो हम क्या करेंगे, सिंपल फिर से ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, तो 5 एंड 6 u प्लस वी इक्वल्स टू 4 है, और माइनस u प्लस का v इक्वल्स टू 2 है, तो ये बेटा कट जाएगा, इसलिए मैंने इनको प्लस किया, ये 2v हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, v की वैल्यू कितनी आएगी 3, और एक बार हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 5th, तो v की वैल्यू डालेंगे तो u प्लस वी इक्वल्स टू 4 है, तो u v की वैल्यू बेटा 3 है, तो यहाँ 4, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 3, दैट मीन्स 1, और अपना ओरिजिनली जो u की वैल्यू 1 है, और u को हमने क्या माना 1/x माना था, तो ये 1 आया है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, इसकी जगह कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, रेसिप्रोकल कर दें तो x की वैल्यू कितनी है, ऐसे कर दो क्रॉस रेसिप्रोकल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो x की वैल्यू बेटा आ गई 1, और ऐसे ही v इक्वल्स टू 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो v की वैल्यू क्या थी बेटा, एक्चुअली में 1/y थी, और यहाँ पे ये 3/1 है, तो y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो ये 1/3 इक्वल्स हो जाएगा y, तो ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो, अगर मैं लिखना चाहूँ कंक्लूड करना चाहूँ,
तो वैल्यू एक बार सर्किल बना के यहाँ पे तो थोड़ी सी स्पेस दिखाई दे रही है, यहाँ बनाता हूँ। तो यहाँ x की वैल्यू बेटा क्या आ गई 1 एंड y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/3। सिंपल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला बोल रहा है बेटा, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ABCD इज अ पेंटागन, एंड BC एंड BD इज द क्या है बेटा, BC मतलब BE, ये बोल रहा है, पेन का वो मेरा, ये हाँ ये बोल रहा है ये वाली लाइन इसकी क्या है बेटा, पैरेलल। आपको नहीं दिख रहा होगा मुझे मालूम है, जब मुझे ही कंफ्यूजन हो रही तो आपको मालूम। ये वाली लाइन बेटा इसके पैरेलल है, ये वाली बात बोली गई। तो हम क्या बोलेंगे कि BE इज पैरेलल टू CD दे रखा है पहले से, और फिर दे रखा है BC इज पैरेलल टू, तो ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल दे रखी है बेटा। एंड हम बोलेंगे BC इज पैरेलल टू DE, और साथ ही साथ इसने क्या बोला है, BC इज परपेंडिकुलर टू CD। तो हम ये भी लाइन लिख लेंगे, BC इज परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है। आगे सबकी डिस्टेंस दे रखी, AB ये दे रखी है बेटा 5 सेंटीमीटर, AE दे रखी है बेटा ये भी 5 सेंटीमीटर, BE दे रखी है बेटा 7 सेंटीमीटर, BC दे रखी है बेटा x प्लस वाई दे रखी है, CD दे रखी है बेटा x प्लस वाई, मतलब ये वाली बेटा माइनस वाई दे रखी है, x माइनस वाई दे रखी है, ठीक है। और पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर आपको पता है, यहाँ से अगर आप एक पॉइंट से पकड़े और पूरा राउंड लेके आए तो पूरा राउंड लेके आएंगे तो मतलब वो ही क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो वो दे रखा है आपका 27। तो हमारा ये BC क्या है, BC परपेंडिकुलर है DE के, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये पैरेलल है, दैट मीन्स ये साबित क्या हो गया, साबित ये हो गया बेटा अपोजिट साइड्स इक्वल। तो इसमें साबित ये हो गया जो BC DE इज रेक्टेंगल साबित हो गया। ये जब रेक्टेंगल साबित हो गया तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब ये रेक्टेंगल साबित हो गया तो इसकी अपोजिट साइड बेटा क्या होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। हाँ इतना सर आप कह रहे होगे बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को। तो जब ये इक्वल हो गई तो हम इसमें साथ एक चीज लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं BE जो है वो CD के बराबर है ना, और BE अगर 7 दे रखा है तो CD x प्लस वाई दे रखा है, तो x प्लस वाई इज टू मैं 7 बोल सकता हूँ, ये हमारी पहली इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं। ऐसे ही जो DE है वो BC के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो DE कुछ दे नहीं रखा, तो DE क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब इसने क्या बोला है, इसने जो बोला है वो देख लेते हैं। इसने बोला है कि पेरीमीटर, यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ पेंटागन कितना दे रखा है बेटा, 27। पेरीमीटर क्या होगा, सारी साइड्स को प्लस करना, यानी कि पहले पेरीमीटर ये वाला AB, यहां से ये वाली पूरी AB, फिर BC, फिर बेटा क्या CD, फिर DE, फिर AE, यहां तक हम पहुंचते हैं। तो ये पूरा ये मतलब ये DE, ये पूरी लाइंस हमारी कनेक्टेड होती है, पूरा पेरीमीटर मतलब बाउंड्रीज को ही हम पेरीमीटर करते हैं। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस AE इक्वल्स टू बेटा 27। तो AB हमारे पास 5 दे रखा है, BC हमारे पास बेटा x माइनस वाई दे रखा है, और CD हमारे पास x प्लस वाई दे रखा है, और DE हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, हमने निकाला x माइनस वाई दे रखा ऑलरेडी गिवन, और AE हमारे पास 5 दे रखा है, तो 27 आ गया। सबको जब हम प्लस करेंगे, प्लस माइनस ये हो जाएगा 10, तो 10 उधर 27 माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 प्लस 10 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो माइनस का। और यहाँ पर ये देखिएगा अगर हम इसको खोलेंगे तो x प्लस वाई नहीं, सबसे पहले दे रखा है x माइनस वाई प्लस का x प्लस वाई प्लस का x माइनस वाई। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, खत्म हो गया। तो ये पूरा क्या बना है बेटा, 3x माइनस का y इक्वल्स टू 10, ठीक है। और कुछ बचा, और कुछ बताओ फटाफट बताओ, और कुछ बचा क्या, कुछ और बचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 27 में से 10 जाएगा, 27 में से ये जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। तो 27 में से 10 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, 17। ये हमारी मान लेते हैं
दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब पहली इक्वेशन हमारी ये वाली थी, याद हो अगर आपको, और दूसरी इक्वेशन ये वाली थी। तो हम क्या करेंगे बताओ, हम क्या करना चाहिए, तो हम करेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहली हमारी दे रखी है बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 7 और दूसरी दे रखी है 3x माइनस का y इक्वल टू 17। दोनों को जब हम प्लस करेंगे, देखो वेरिएबल सेम है, न्यूमरल कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं, तो ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 4x और 17 प्लस 7 दोनों मिलके बेटा क्या बनाएंगे आपका 24। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 24/4 यानी कि 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, कर दो पुट। तो x प्लस y इक्वल्स टू 7 है, तो x की वैल्यू 6 प्लस y इक्वल्स टू 7, देन y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 माइनस 6, y की वैल्यू आ गई 1। तो आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा ये सवाल भी अच्छे से हो गया। तो ऐसे सवालों को देख के घबराना नहीं है, बच्चे ज़्यादा घबरा जाते हैं और दिक्कत देते हैं, ठीक है। तो यही पूछा था अपन से एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है, ऐसी क्वेश्चन आनी है। ये वाले क्वेश्चन आप मेरी तरफ से होमवर्क लेते हुए जाइए, इन्हीं पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो ये आपका होमवर्क, सारी क्वेश्चन ये सब होमवर्क में आप लेते हुए जाइए, ठीक है। चलिए चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करते रहिएगा। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और मुझे बताएं अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम, मतलब अगर प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आई होप, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि सर ऐसा कुछ करवा दें, ऐसा कुछ जो हमारे बोर्ड के लिए, तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। आप मेरे को पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं। तो हर जगह आपका स्वागत है, ठीक है। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, टेक केयर, माता पिता का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बाय।